आप सभी को नमस्कार। काउंसलिंग के इस सेगमेंट में आज हम सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बात करेंगे। जो अपना आत्मविश्वास होता है उसके बारे में बात करेंगे। आत्मविश्वास क्या होता है, कौन से व्यक्ति में कितना आत्मविश्वास है, या अपने आत्मविश्वास को हम कैसे बढ़ाएं, सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक्स, बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इन आवर सेल्फ। सो प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर सक्सेस, अपने आप को सफलता के लिए हम कैसे तैयार रखें या तैयार करें। फ्रॉम द क्वाइटली कॉन्फिडेंट डॉक्टर हुज एडवाइस वी रियलाई ऑन टू द चैरिस्मेटिक कॉन्फिडेंस ऑफ एन इंस्पायरिंग स्पीकर। चैरिस्मेटिक मीन्स चमत्कारी होता है। सो दैट मीन्स चैरिस्मेटिक कॉन्फिडेंस ऑफ द इंस्पायरिंग स्पीकर। सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल हैव क्वालिटीज़ दैट एवरीवन एडमायर्स। सभी लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सन्स की प्रशंसा करते हैं। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ। एट सो मैनी पीपल स्ट्रगल टू फाइंड इट। सबके बस की बात नहीं होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना या अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना। सैडली दिस कैन बी ए विशियस सर्किल। मतलब ये आसान नहीं है, ये हम कह सकते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपने बढ़ाना। पीपल हु लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू बिकम सक्सेसफुल। जिनके अंदर आत्मविश्वास नहीं है उनको सफलता बहुत मुश्किल से मिलती है, काफ़ी कठिन परिश्रम के बाद मिलती है। आफ्टर ऑल मोस्ट पीपल आर रिलक्टेंट टू बैक ए प्रोजेक्ट दैट्स बीइंग पिच्ड बाय समवन हु वाज नर्वस, फम्बलिंग एंड ओवर एपोलॉजिस्टिक। तो फम्बलिंग यहाँ वर्ड है, मीन्स अनिश्चित। मतलब ऐसे व्यक्तियों को सफलता नहीं मिलती है जो नर्वस हों या अनिश्चित हों या ओवर एपोलॉजिस्टिक हों, उनको आसानी से सब चीज़ें नहीं मिलती है। On the other hand, you might be persuaded by someone who speaks clearly, who holds his or her head high, who answers questions assuredly, and who readily admit when he or she does not know something. अब आप जो है बहुत लोगों से ऐसे मिले होंगे जो क्लियरली मतलब बहुत सही ढंग से बोलते हैं, हेड अपना सर हमेशा ऊंचा रखते हैं, क्वेश्चंस का वो आंसर करते हैं, और अगर उनको कोई चीज़ नहीं पता है तो उसको बहुत तरीके से मान लेते हैं कि हाँ ये आई एम नॉट नोइंग दैट, प्लीज़ एक्सप्लेन इट। एंड हु रीडली एडमिट व्हेन ही या शी डज नॉट नो समथिंग। अब ऐसे ही पीपल जो होते हैं वो आत्मविश्वास से भरे होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं। सो सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन अदर्स, देयर ऑडियंस, देयर पीयर्स, देयर बॉसेस, देयर कस्टमर्स एंड देयर फ्रेंड्स। जो सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल होते हैं, जो आत्मविश्वासी व्यक्ति होता है, वो दूसरों को भी इंस्पायर करता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। अपने ऑडियंस को, अपने सहयोगियों को, अपने दोस्तों को, अपने बॉसेस को, अपने कस्टमर्स को, अपने फ्रेंड्स को, सबको इंस्पायर करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए। एंड गेनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ अदर्स इज़ वन ऑफ द की वे इन विच ए सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन फाइंड सक्सेस। और दूसरों का विश्वास जीतना भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पीपल के लिए आसान होता है, बिकॉज ही इज़ कन्फाइंड टू दोज वेज टू इम्प्रेस अदर्स ऑल्सो। सो द गुड न्यूज़ इज़ दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस रियली कैन बी लर्न एंड बिल्ड ऑन। मतलब ये अच्छी बात ये भी है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम सीख सकते हैं या अपने अंदर बिल्ड अप कर सकते हैं। And whether you are working on your own self-confidence or building the confidence of people around you, it's well worth the effort. अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस से काम कर रहे हैं या दूसरों के सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हैं, ये एक अच्छा काम है। हाउ कॉन्फिडेंट डू यू सीम टू अदर्स। आप दूसरे लोगों को कितना सेल्फ कॉन्फिडेंट लगते हैं, कितना कॉन्फिडेंट लगते हैं। सो योर लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन शो इन मेनी वेज: your behavior, your body language, how you speak, what you say, and so on. Look at the following comparisons of common confident behavior with behavior associated with low self-confidence. Which thought or actions do you recognize in yourself and people around you?
आपका जो कॉन्फिडेंस है दूसरों को कैसे लगेगा कि आप में कॉन्फिडेंस है, तो वो आपके बिहेवियर से लगता है, आपके बॉडी लैंग्वेज से लगता है, आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे किसी से बात करते हैं। ये सभी जो चीज़ें होती हैं वो दूसरों को इम्प्रेस करती हैं, उससे पता चलता है, दूसरा ये समझ सकता है कि ये व्यक्ति जो है ये कॉन्फिडेंट है, इसके अंदर आत्मविश्वास है। ओके, अब आगे जो हमने कुछ टेबल दिया हुआ है जो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस पीपल और जो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसके बीच में कंपैरिजन है। अब जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस और लो सेल्फ कॉन्फिडेंट, इसमें क्या है, डूइंग व्हाट यू बिलीव टू बी राइट इवन इफ अदर मॉक आर क्रिटिसाइज यू फॉर इट। अगर कोई सेल्फ कॉन्फिडेंट व्यक्ति है तो वो जो समझता है, जिस पे विश्वास रखता है वही करता है, वो दूसरों पे नहीं भरोसा रखता है कि दूसरा उसकी मॉकिंग कर रहे हैं या उसको क्रिटिसाइज, उसकी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन जो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस व्यक्ति है वो अपने बिहेवियर को दूसरों के अनुसार ढालता है, गवर्निंग योर बिहेवियर बेस्ड ऑन व्हाट अदर पीपल थिंक, दूसरे क्या सोचते हैं उसके अनुसार अपने आप को ढालता है। बीइंग विलिंग टू टेक रिस्क एंड गो द एक्स्ट्रा माइल टू अचीव बेटर थिंग्स। जो सेल्फ कॉन्फिडेंट व्यक्ति है वो रिस्क लेता है और अपने मतलब अचीव करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफोर्ट करता है, रिस्क लेके आगे बढ़ता है वो। लेकिन जो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस व्यक्ति है, स्टेइंग इन योर कंफर्ट जोन, फियरिंग फेल्योर एंड सो अवॉइड टेकिंग रिस्क, वो क्या करता है, अपने कंफर्ट जोन में रहता है, फेल होने से डरता है या फेल्योर मतलब उसकी मतलब ये लगता है कि हम फेल हो जाएंगे, ये काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहता है। एडमिटिंग योर मिस्टेक्स एंड लर्निंग फ्रॉम देम। जो सेल्फ कॉन्फिडेंट व्यक्ति होता है वो अपनी गलतियों को महसूस करता है, एडमिट करता है और उससे सबक लेता है, सीखता है। लेकिन जो लो सेल्फ कॉन्फिडेंट व्यक्ति है वो अपनी गलतियों को छिपाता है, वर्किंग हार्ड टू कवर अप द मिस्टेक्स एंड होपिंग दैट यू कैन फिक्स द प्रॉब्लम बिफोर एनीवन नोटिसेस। मतलब दूसरों के सामने आने से पहले ही वो गलतियों को छिपाना चाहता है। ये लो सेल्फ कॉन्फिडेंट व्यक्ति की पहचान है। सेल्फ कॉन्फिडेंट, वेटिंग फॉर अदर्स टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर accomplishment. Low self-confident, extolling your own virtues as often as possible to as many people as possible. तो एक्सटोलिंग मीन्स गुणगान करना, वो अपने आप मतलब लोगों से सोचता है कि वो उसकी गुणगान करेंगे, वर्च्यूज एज ऑफन एज पॉसिबल टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेप्टिंग कॉम्प्लीमेंट्स ग्रेसियसली, थैंक्स, आई रियली वर्क हार्ड ऑन दैट प्रोस्पेक्टस, आई एम प्लीज्ड यू रिकोगनाइज माई एफोर्ट। वो शौक से या शान से कहता है कि हाँ मैंने ये काम कठिन परिश्रम से किया है, ये आपको धन्यवाद है कि आपने मेरे एफोर्ट को रिकोगनाइज किया है। बट द लो सेल्फ कॉन्फिडेंस व्यक्ति कहता है डिसमिसिंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ हैंडेडली, ओह दैट प्रोस्पेक्ट्स वॉज नथिंग रियली, एनी वन कुड हैव डन इट। कहता है कि इसको तो कोई भी कर सकता था, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो दीज वेर द डिफरेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड लो सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल। एज यू कैन सी फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन बी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। जिस व्यक्ति के अंदर अपना आत्मविश्वास नहीं है, कम है, वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, अपना ही विनाश कर सकता है, करने लायक होता है। एंड इट ऑफन मैनिफेस्ट इट सेल्फ एज नेगेटिविटी। सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल आर जनरली मोर पॉजिटिव, they believe in themselves and their abilities, and they also believe in living life to the full. What is self confidence? अब हम आते हैं self confidence क्या है। Two main things contribute to self confidence, that is self efficacy and self esteem. अब self efficacy क्या है, तो self efficacy means आत्म प्रभावकारिता, मतलब आप कितना प्रभावी हैं, okay? और self esteem means आत्मसम्मान, हमारा आत्मसम्मान, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करती हैं। सो वी गेन ए सेल्स ऑफ सेल्फ एफिकेसी व्हेन वी सी आवर सेल्फ एंड अदर सिमिलर टू आवर सेल्फ, मास्टरिंग स्किल्स एंड अचीविंग गोल्स दैट मैटर इन दोज स्किल एरिया। दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट वी लर्न एंड वर्क हार्ड इन ए particular area, we will succeed. And it's this type of confidence that leads people to accept difficult challenges and persist in the face of setbacks. This overlaps with the idea of self-esteem. जो हमारा आत्मसम्मान है उसके साथ ये
ओवरलैप करता है, विच इज़ ए मोर जनरल सेंस दैट वी कैन कॉप विथ व्हाट्स गोइंग ऑन इन आवर लाइफ्स and that we have a right to be happy. Partly, this comes from a feeling that the people around us approve of us, which we may or may not be able to control. However, it also comes from the sense that we are behaving virtuously, that we are competent at what we do, and that we can compete successfully when we put our minds to it. सो दैट इज़ वर्चुअसली मीन्स नेकी करना होता है, बिहेविंग वर्चुअसली मतलब हम अच्छा काम कर रहे हों, अच्छा व्यवहार कर रहे हों, ओके। तो वो सेल्फ स्टीम से रिलेटेड होता है, आत्मसम्मान से रिलेटेड होता है। ये दो चीज़ें सेल्फ एफिकेसी और सेल्फ स्टीम जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करती हैं। सेम पीपल बिलीव दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन बी बिल्ड विथ अफर्मेशन एंड पॉजिटिव थिंकिंग। अफर्मेशन मीन्स निष्ठापूर्वक कोई बात कहना, मतलब सत्य के साथ किसी चीज़ को रखना, अपनी बात को रखना। और पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स जो होता है आपका मतलब जो है विचार, जो आपके सकारात्मक विचार होते हैं उसको हम पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं। इनसे भी कुछ लोग सोचते हैं कि अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो अफर्मेशन से, आप में कितना अफर्मेशन है, अपनी बात को कितनी अच्छी तरह से आप रख सकते हैं, आपके विचार कितने सकारात्मक हैं, उससे भी हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को या आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। 8 माइंड टूल्स, वी बिलीव दैट देयर इज सम ट्रूथ इन दिस, बट दैट्स जस्ट एन इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस बाय सेटिंग एंड अचीविंग गोल्स, देयर बाय बिल्डिंग कॉम्पिटेंस। मतलब हम अपने लक्ष्य को सेटअप करते हैं और उसको अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करते हैं, और उसमें हम कॉम्पिटेंसी बिल्डअप करते हैं कि इस गोल के लिए या इस एम के लिए ये कॉम्पिटेंसी हमारे अंदर होनी चाहिए। विदाउट दिस अंडरलाइंग कॉम्पिटेंसी यू डू नॉट हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, यू हैव सेलोज ओवर कॉन्फिडेंस विथ ऑल ऑफ इश्यूज, अपसेट एंड फेल्योर दैट दिस ब्रिंग्स। अब बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, कैसे हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करेंगे या बिल्डअप करेंगे। सो हाउ डू यू बिल्ड दिस सेंस ऑफ बैलेंस्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस founded on a firm appreciation of reality? The bad news is that there is no quick fix or 5-minute solution. अब सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए मतलब कोई क्विक मेथड नहीं है या 5 मिनट सोल्यूशन नहीं है जिससे आप तुरंत अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं या बिल्डअप कर सकते हैं। द गुड न्यूज़ इज़ दैट बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ रीडली अचीवेबल just as long as you have the focus and determination to carry things through. And what's even better is that the things you will do to build self-confidence will also build success after all. Your confidence will come from real solid achievement. No one can take this away from you. जब आप किसी गोल को सेटअप करते हो, उसको अचीव करने के लिए आप हार्ड वर्क करते हो और आपको सक्सेस मिलती है, उस केस में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास बढ़ता और आगे आप उसको और इम्प्रूव करते जाते हो। सो हियर आर आवर 3 स्टेप्स टू सेल्फ कॉन्फिडेंस, फॉर विच वी विल यूज द मेटाफर ऑफ ए जर्नी, प्रिपेयरिंग फॉर योर जर्नी, सेटिंग आउट एंड एक्सेलरेटिंग टूवर्ड्स सक्सेस। प्रिपेयरिंग फॉर योर जर्नी, आपकी यात्रा कहाँ तक है या आपका लक्ष्य क्या है। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स गेटिंग योर सेल्फ रेडी फॉर योर जर्नी टू सेल्फ कॉन्फिडेंस। यू नीड टू टेक स्टॉक ऑफ वेयर यू आर, think about where you want to go, get yourself in the right mindset for your journey, and commit yourself to starting it and staying with it. In preparing for your journey, do these 5 things. अब आपको अपनी यात्रा के लिए या अपने लक्ष्य के लिए क्या क्या करना है। Look at what you have already achieved. आप ये देखो कि आपने अब तक क्या प्राप्त किया है। Think about your life so far and list the 10 best thing you have achieved in an achievement log. अब एक achievement log बनाओ, उसमें 10 best thing आप तक जो आपने achieve किया है उसको list up कीजिए। Perhaps you came top in an important
test our exam, played a key role in an important team, produced the best sales figure in a period, did something that made a key difference in someone else's life, or delivered a project that meant a lot for your business. These are some achievements you have achieved in your previous success. So list them one by one. So that is the achievement log you have made. Put these into a smartly formatted document which you can look at often. अब इनको इस तरह से एक डॉक्यूमेंटेड कीजिए कि आप इनको अक्सर देख सकें. एंड देन स्पेंड ए फ्यू मिनट्स इच वीक इंजॉइंग द सक्सेस यू हैव ऑलरेडी हैड. और कुछ समय हर सप्ताह में आप इस तरह से डिवोट कीजिए कि जो सक्सेस आपने प्राप्त की है उसको एंजॉय करें आप. थिंक अबाउट योर स्ट्रेंथ. आपकी शक्तियाँ क्या हैं उसके बारे में सोचिए. नेक्स्ट, यूज अ टेक्निक लाइक SWOT एनालिसिस टू टेक ए लुक एट who and where you are, looking at your achievement log and reflecting on your recent life. Think about what your friends would consider to be your strength and weaknesses. From these, think about the opportunities and threats you face. यहाँ पे एक वर्ड है या एक SWOT एनालिसिस. अब SWOT का मतलब SWOT. अब इसकी मीनिंग अगर हम डिस्कस करें तो S मीन्स स्ट्रेंथ, मतलब आपकी शक्ति जो है. W मीन्स वीकनेस, आपकी कमजोरी है. O मीन्स अपॉर्चुनिटी, जो अवसर आपको प्राप्त हैं. 3 मीन्स थ्रेट्स, मतलब धमकी या चुनौतियाँ. तो ये SWOT का मतलब है. इसके एनालिसिस करने का मतलब है कि इसकी सहायता से हम अपनी खूबियों, कमजोरियों, अवसरों और चुनौतियों के बारे में जान सकते हैं. इसमें हम अपने आप से कुछ सवाल पूछते हैं और स्वतः इसका जवाब देते हैं. ये SWOT एनालिसिस के अंतर्गत आता है. मतलब ये चीज़ें SWOT मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स है. इसकी एनालिसिस करना कि ये हमारी कहाँ पे कहाँ स्ट्रेंथ है, किस फील्ड में, कमजोरी कहाँ है, हमारे अवसर हमको कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, हमारी चुनौतियाँ क्या क्या हैं, इसका एनालिसिस करना ही SWOT एनालिसिस कहलाता है. नाउ मेक श्योर दैट यू एंजॉय ए फ्यू मिनट्स रिफ्लेक्टिंग ऑन योर स्ट्रेंथ. आपकी स्ट्रेंथ क्या है उसको एंजॉय करें आप, कुछ समय उस पर दें. Think about what's important to you and where you want to go. Next, think about the things that are really important to you and what you want to achieve with your life. Setting and achieving goals is a key part of this. आपका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, आपका एम क्या है, उसको सेटअप करना वो एक की पार्ट होता है लाइफ का और आपके आत्मविश्वास का. एंड रियल सेल्फ कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम दिस. Goal setting is the process you use to set yourself targets and measures your successful hitting of your target. Inform your goal setting with your SWOT analysis. Set goals that exploit your strength, minimize your weaknesses, realize your opportunity, and control the threats you have faced. जो SWOT एनालिसिस आपने किया है उसको अपने गोल के साथ मैच कीजिए कि आप अपने पूरे स्ट्रेंथ को एक्सप्लॉयट कर सकें, वीकनेस है उसको मिनिमाइज कर सकें, जो आप अपॉर्चुनिटी है उसको रियलाइज़ कर सकें और जो थ्रेट्स हैं उसको कंट्रोल कर सकें. एंड हैविंग सेट द मेजर गोल्स इन योर लाइफ, आइडेंटिफाई द फर्स्ट स्टेप इन इच. मेक श्योर इट्स अ वेरी स्मॉल स्टेप, परहैप्स टेकिंग नो मोर देन 1 hour टू कंप्लीट. स्टार्ट मैनेज योर माइंड. आप अपने माइंड को मैनेज करना शुरू कीजिए. एट दिस स्टेज यू नीड टू स्टार्ट मैनेजिंग योर माइंड. लर्न टू पिक अप एंड डिफीट द नेगेटिव सेल्फ टॉक विच कैन डिस्ट्रॉय योर कॉन्फिडेंस. जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है, जो अपने आप से नकारात्मक बातें आप करते हैं कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये हमारी कमजोरी है, वो आपके आत्मविश्वास को कमज़ोर करता है, वो डिस्ट्रॉय करता है आपके कॉन्फिडेंस को. This teaches you how to use and create a strong mental image of what you will feel and experience as you achieve your major goals. There are something about doing this that makes even major goals seem achievable. ये कुछ चीज़ें हैं जिससे लगता है कि अपने मेजर गोल को आप अचीव कर सकते हैं. ये आप अपने माइंड को मैनेज करके प्राप्त कर सकते हैं. एंड देन कमिट योरसेल्व्स टू सक्सेस. तब अपने आप को ऐसा कमिट कीजिए, कमिटमेंट लीजिए कि आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं. द फाइनल पार्ट ऑफ द प्रिपेयरिंग फॉर द जर्नी इज टू मेक ए क्लियर एंड unequivocal promise to yourself that you are absolutely committed to your journey
and that you will do all in your power to achieve it. If, as you are doing it, you find doubts starting to surface, write them down and challenge them calmly and rationally. If they dissolve under scrutiny, that's great. However, if they are based on genuine risk, make sure you set additional goals to manage these appropriately. ठीक है, if you are doing it, you find doubts starting to surface, write them down and challenges them calmly and rationally. कुछ डाउट्स होते हैं जिनको आप राइट डाउन कीजिए, उनको चैलेंज कीजिए. अगर ये स्क्रूटनी के थ्रू डिजॉल्व हो जाते हैं, दैट्स ग्रेटर. अगर नहीं होते हैं तो ये कुछ जेन्यून रिस्क है जिसको आप ध्यान में रखते हुए अपने गोल को अचीव कर सकते हैं. आइदर वे मेक दैट प्रॉमिस. अब क्या टिप है? सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अबाउट बैलेंस. एट वन एक्सट्रीम वी हैव पीपल विथ लो सेल्फ कॉन्फिडेंस. एट द अदर एंड वी हैव पीपल हु मे बी ओवर कॉन्फिडेंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो बैलेंस होता है. मतलब कहीं पे आपके लोग ऐसा मिलेंगे जिनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है बहुत ही लो है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सेल्फ बैलेंस्ड होना चाहिए. If you are underconfident, you will avoid taking risk and stretching yourself, and you might not try it all. And if you are overconfident, you may take on too much risk, stretch yourself beyond your capabilities, and crash badly. You may also find that you are so optimistic that you do not try hard enough to truly succeed. ये दो तरह के people हैं जो लो कॉन्फिडेंट हैं, जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं. ठीक है, वो अपने आप को स्ट्रेच भी नहीं करना चाहते हैं, ट्राई नहीं करना चाहते हैं. और कुछ ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट हैं जो ज़्यादा रिस्क लेते हैं या अपने आप को अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं और जो क्रैश कर जाते हैं. तो ये चीज़ें सेल्फ कॉन्फिडेंस पीपल के अंदर नहीं होती हैं, वो सेल्फ बैलेंस्ड होते हैं. गेटिंग दिस राइट इज़ अ मैटर ऑफ हैविंग द राइट इनफ ऑफ कॉन्फिडेंस फाउंडेड इन रियलिटी एंड ऑन योर ट्रू एबिलिटी. विद द राइट अमाउंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस you will take informed risk, stretch yourself, but not beyond your abilities, and try hard. So how self-confident are you? Take a short quiz yourself to find out how self-confident you are already, and start looking at specific strategies to improve your confidence level. Step 2, setting out. This is where you start. Ever so slowly, moving towards your goal by doing the right thing and starting with small, easy wins. You will put yourself on the path to success and start building the self-confidence that comes with this. छोटे छोटे सक्सेस से, छोटे छोटे सफलताओं से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है. तो इस पर आप कॉन्सेंट्रेट करें और छोटे छोटे गोल्स को आप अचीव करते हुए अपने मेन गोल की तरफ बढ़ें. दैट इज़ द सेटिंग आउट. Build the knowledge you need to succeed. Looking at your goals, identify the skills you will need to achieve them, and then look at how you can acquire these skills confidently and well. Do not just accept a sketchy, just good enough solution. Look for a solution, a program, or a course that fully equips you to achieve what you want to achieve, and ideally gives you a certificate or qualification you can be proud of. मतलब अपने नॉलेज को इस तरह से एक्वायर कीजिए जो कि आपको सफलता की तरफ ले जाए. मतलब बस जस्ट ऐसे ही हम सक्सेस हो गए, किसी तरह से हमको सफलता मिल गई, दैट इज़ नॉट गुड. वो ओकेजनल हो सकता है, लेकिन अगर आपने अपने नॉलेज को बिल्ड किया एज पर योर नीड्स, एज पर योर सक्सेस मतलब गोल, देन इट विल वर्क फॉर होल लाइफ. फोकस ऑन द बेसिक्स. अपने बेसिक्स पे फोकस कीजिए. व्हेन यू आर स्टार्टिंग, डू नॉट ट्राई टू डू एनीथिंग क्लेवर और एलेबोरेट, एंड डू नॉट रीच फॉर परफेक्शन. जस्ट एंजॉय डूइंग सिंपल थिंग्स सक्सेसफुली एंड वेल. सेट स्मॉल गोल्स and achieve them. Starting with the very small goals you identify in step 1, get in the habit of setting them, achieving them, and celebrating that achievement. Do not make goals particularly challenging at this stage. Just get into the habit of achieving them and celebrating them, and little by little start building up the successes.
Keep managing your mind. Stay on top of that positive thinking. Keep celebrating and enjoying success, and keep those mental images strong. You can also use a technique like treasure mapping to make your visualizations even stronger. Now treasure mapping means खजाना मानचित्र जिसको हम कहते हैं, आपके जो जो खूबियाँ हैं, खजाना जिसको कहते हैं, ट्रेजर मैपिंग, कौन सी खूबी को कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको अच्छे से आना चाहिए. And on the other side, learn to handle failure. Accept that mistakes happen when you are trying to something new. In fact, if you get into the habit of treating mistakes as learning experience, you can almost start to see them in a positive light. After all, there is a lot to be said for the saying, if does not kills you, it makes you stronger. ये अगर आपको मारता नहीं है तो ये आपको और मजबूत बनाता है. तो अपनी जो फेल्योर हैं, जो गलतियां हैं, उनसे सीखिए आप, ठीक है, उनको अवॉइड नहीं कीजिए, उनको केयरफुली हैंडल कीजिए एंड मेक देम द सोर्स ऑफ लर्निंग. Step 3, accelerating towards success. By this stage, you will feel your self-confidence building. You will have completed some of the courses you started in step 2 and you will have plenty of success to celebrate. अब तक आप बहुत छोटे छोटे सफलताएं प्राप्त कर चुके हो, उनको सेलिब्रेट कर चुके हो, and you have to celebrate them also. This is the time to start stretching yourself. अब अपने आप को बड़े गोल की तरफ सेटअप कीजिए. Make the goals a bit bigger and the challenges a bit tougher. Increase the size of your commitment and extend the skills you have proven into new but closely related arenas. Tip 1 है, keep yourself grounded. This is where people tend to get overconfident. आप overconfident बिल्कुल न होएं, अपने आप को ज़मीन से जोड़ के रखें, बस क्या वास्तविकता है उस पर रहें, and overstress themselves. And make sure you do not start enjoying cleverness for its own sake. Tip 2, if you have not already looked at it, access your self-confidence. Quiz yourself to find out how self-confident you are and to identify specific strategies for building self-confidence. As long as you keep on stretching yourself enough but not too much, you will find your self-confident building a pace. जैसे जैसे आपने अपने आप को थोड़ा और आगे बढ़ाया, लेकिन उतना नहीं, मतलब अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा नहीं, तो आपको लगेगा कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, उसमें एक गति आ रही है. What's more, you will have earned your self-confidence because you have put in the hard graft necessary to be successful. Goal setting is arguably the most important skill you can learn to improve your self-confidence. What are the key points? So self-confidence, now we come to the end of this discussion, this presentation. Self-confidence is extremely important in almost every aspect of our life, and people who lack it can find it difficult to become successful. Two main things contribute to self-confidence, that is self-efficacy and self-esteem. You can develop self-confidence with these three aspects. What are these aspects? Prepare for your journey, set out on your journey, and accelerate towards success. So goal setting is probably the most important activity that you can learn in order to improve your self-confidence. This is the resource from where we got the information. So thank you very much for this presentation. I hope you have benefited from this. You have enjoyed this presentation. So the request that if you have not subscribed the channel, please subscribe it. Thank you very much.